सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम अनुच्छेद 16(4) के अनुच्छेद 16(4) ख का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 16(4) के संविधान के 77वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) ख, जिसको 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जोड़ा गया था, में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रह जाती हैं तो इन्हें अलग माना जाए तथा अगले वर्ष होने वाली नियुक्तियों में इन्हें न जोड़ा जाए, बल्कि अलग से रिक्तियों के रूप में भरा जाए और यह भर्ती 50% सीमा के अंदर नहीं मानी जाएगी। अर्थात यह प्रावधान किया गया है कि किसी वर्ष आरक्षित वर्ग की सीटें अगर रिक्त रह जाती हैं तो जब भी अगली भर्ती या अगले वर्ष में दोबारा भर्ती निकाली जाएगी तो पिछले वर्ष की जो रिक्तियां आरक्षित वर्ग की रिक्त रह गई थी उनको उस नवीन भर्ती के साथ भरा जाएगा, लेकिन उनके साथ उन पदों को नहीं गिना जाएगा। यह व्यवस्था 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4) ख के रूप में जोड़ी गई थी। अब हमें ये देखना है कि इंदिरा साहनीवाद के निर्णय का क्या प्रभाव हुआ है और 16(4) क और 16(4) ख संविधान में क्यों जोड़ा गया था, किस परिप्रेक्ष्य में ये दोनों खंड संविधान में जोड़े गए हैं। आप जानते हो इंदिरा साहनीवाद जो कि 1990 में सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों को केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने के उपरांत उस निर्णय को इंदिरा साहनी के नाम से न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसको हम इंदिरा साहनीवाद भारत संघ या मंडलवाद के नाम से जानते हैं। इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि आप जानते हो भारत के तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण प्रदान किया गया है। तमिलनाडु ने इस आरक्षण को बचाने के लिए संसद के द्वारा 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा तमिलनाडु के इस आरक्षण नियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। आप जानते हो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि कोई भी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ आप जानते हो, न्यायालय की वह शक्ति जिसके द्वारा वह सरकार के कार्यपालिका या विधायी आदेशों की वैधता को जांचा जा सकता है कि वो सरकार ने कानून सही बनाया है या गलत बनाया है। इस बात की न्यायालय में जांच की जा सकती है। तो तमिलनाडु का जो आरक्षण अधिनियम था उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, लेकिन आप जानते हो 1973 के बाद अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला भी गया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है और जिसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया जाता है। अब हम पदोन्नति में आरक्षण की बात को देखते हैं, जो अनुच्छेद 16(4) क के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। मंडलवाद में ये न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में ही प्रदान किया जा सकता है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता।
न्यायालय का तर्क था कि पदोन्नति में आरक्षण से प्रशासनिक कार्य कुशलता प्रभावित होगी, जो अनुच्छेद 335 में कार्य कुशलता और दक्षता की भावनाओं के खिलाफ है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने स्वतंत्र संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 16(4) के स्थापित किया था, और जिसमें ये प्रावधान कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की। संविधान में वो किन परिस्थितियों में जोड़ा गया था, वो भी मंडलवाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसके परिप्रेक्ष्य में संविधान में जोड़ा गया है। मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग की सीटों को आगे ले जाने के विचार को तो स्वीकार कर लिया, कैरी फॉरवर्ड के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत अगर किसी वर्ष में आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं भरी जाती हैं, रिक्त रह जाती हैं, तो आगे जब भी कोई भर्ती होगी तो उन रिक्त सीटों को उस भर्ती के साथ भरा जाएगा। परंतु न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी, इसलिए आगे ले जाने के नियम से आरक्षित वर्ग को लाभ नहीं हुआ। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने सीटों के आगे ले जाने को कुछ शर्तों के साथ वैधानिक ठहराया। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई इस व्यवस्था को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने संसद के द्वारा 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 पारित करवाया गया, और इसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, और जिसमें ये कहा गया कि यदि आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रह जाती हैं तो इन्हें अलग माने जाएंगे, अगले वर्ष की नियुक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि भरा तो अगले वर्ष की नियुक्तियों के साथ ही जाएगा, लेकिन उनके साथ इनको जोड़ा नहीं जाएगा, ताकि आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर न निकले, और यह भर्ती 50% सीमा के अंदर नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब जो पिछले वर्ष की भर्ती में SC ST की सीटें रिक्त रह गई थी, उनको अगले वर्ष की भर्ती के साथ भरा जाएगा, लेकिन उनके साथ जोड़ा नहीं जाएगा। इसी प्रकार संसद ने 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा एक प्रावधान और किया गया कि राज्य के किसी सेवा में अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में कटौती की जा सकती है तथा उनके प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं होंगे। इसी प्रकार 85वें संविधान संशोधन के द्वारा भी संविधान में एक व्यवस्था अनुच्छेद 16(4) में जोड़ी गई थी, पदोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता के संबंध में। वीरपाल सिंह चौहान वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आरक्षण से पदोन्नति प्राप्त करने वाला अधिकारी वरिष्ठता का फायदा प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात जो व्यक्ति पदोन्नति से आरक्षण से पदोन्नति प्राप्त करता है तो वो अपने समकक्ष या ज्येष्ठ अधिकारियों से वरिष्ठ नहीं माना जाएगा। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही होगी, न कि पदोन्नति से। तो इस प्रावधान को रद्द करने के लिए संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को रद्द करने के लिए 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी कि पदोन्नति में आरक्षण के साथ साथ वरिष्ठता का लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों को दिया जा सकता है, जिसे परिणामिक वरिष्ठता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये पदोन्नति में आरक्षण का विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जो नागराज वाद के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2007 में नागराजवाद में संविधान के 77वें, 81वें, 82वें तथा 85वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तो न्यायालय ने इन्हें वैध कहा
और पदोन्नति में आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ेपन, सेवाओं की कुशलता तथा उनकी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, तभी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(5) की। अनुच्छेद 16(5) किसी भी धार्मिक मामलों के प्रबंध अथवा धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की बात करता है और ऐसा नियम अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू धार्मिक संस्थाओं या मंदिरों में हिंदुओं की नियुक्ति, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में मुसलमानों की नियुक्ति। अर्थात 16(5) ये कहता है कि किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था के कार्यकलाप से संबंधित नियुक्ति करने में उस धर्म के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है और ये धर्म के आधार पर विभेद नहीं माना जाएगा, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।